अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने स्टार्ट करना है 10th क्लास का सेकंड चैप्टर। तो उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखें जरा जरा कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है जी। ये है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इक्वेशंस वो होते हैं जिसमें इक्वलिटी हो। ठीक है ना, इक्वल हो, जैसे ऐसे करके ये देखो एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन। ठीक है। जैसे एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वेशन। जहाँ पे इक्वलिटी आ जाए वो इक्वेशन होती है। जहाँ पे इक्वलिटी ना आए, मसलन ये देखें एक्स स्केयर प्लस वन, इसमें इक्वल नहीं है तो ये एक्सप्रेशन है। इसको क्या बोलते हैं जी? एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अब इक्वेशन, ये इक्वेशंस है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें देखें जो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? टू है। ये देखें टू है। टू से बड़ी पावर नहीं है इन इक्वेशन में। ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर टू, वेरिएबल क्या होता है? अननोन, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। इसमें देखें एक्स, ये अननोन है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। अब ये वन नाइन, ये क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू हो, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक है। ठीक है ना, ये इसमें क्यूब है, थ्री है पावर हाईएस्ट। तो जिसमें हाईएस्ट पावर थ्री हो वो क्यूबिक नहीं होती, क्वाड्रेटिक नहीं होती। ठीक है, ये क्यूबिक है। अच्छा, क्यूब से बड़ी इक्वेशन क्या होती है? वो बायो क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है ना, जैसे ये एक्स फोर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? फोर है, तो ये बायो क्वाड्रेटिक होती पावर। ठीक है ना, बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसमें हाईएस्ट पावर वन हो, एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर वन हो उसको लीनियर बोलते हैं। तो फिलहाल जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, तो बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जो फिलहाल हमने डिस्कस करनी है वो क्या है जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फोकस अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रखें। वैसे इंट्रोडक्शन दिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर वन हो, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर टू हो, क्यूबिक जिसकी हाई पावर थ्री हो, बायो क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर फोर या इससे ग्रेटर। ठीक है। तो हमारा इस फोकस क्या है इस चैप्टर में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये जरा इंट्रोडक्शन था। तो इसकी अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो, the equation in which variable having highest power 2 is called quadratic equation। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी जरा देख लें, ये आपको काम आएगी। देखें जी, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वो ये होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आप इसको रट्टा लगा, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। तो देखिए एक्स स्केयर के साथ वाले को क्या देते हैं? ए का नाम, एक्स के साथ वाले को बी का, और एंड वाले को सी का। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्केयर के साथ जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है उसको ए का नाम, एक्स का कोफिशिएंट इसको बी का नाम, एंड वाले को सी का नाम, और इक्वल टू जीरो भी लाजमी होता है। ये आप जरा रटा लगा लें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज है जी 2.1। उसका फिलहाल इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर वन ही करेंगे ताकि आप अच्छी तरह कॉन्सेप्ट इसका समझ लें। वो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन में, एक बार आपको बुक दिखा देता हूँ, पेज उसका। ये देखें, वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। तो इसका पार्ट नंबर वन देखें। इस क्वेश्चन नंबर वन के कितने पार्ट्स हैं? सिक्स पार्ट्स हैं। ठीक है। तो वगैरह इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, मतलब ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म में। ठीक है, पहले एक्स स्केयर वाला होना चाहिए, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट। मैं जरा आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे कह रहा हूँ।
तो इसका पार्ट नंबर 1 देखे जरा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 1 हमारे पास है। अच्छा, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। ये 3x-1 इज इक्वल टू 2x², ये क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट ये सेकंड पार्ट में मैं यहाँ साथ लिख रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x × x+1 इज इक्वल टू 4 × 2x+3। ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखें जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। मकसद क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? वो कह रहा है राइट इन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं पहले लिख देता हूँ साथ ही साइड पे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में हमने बना। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखें जरा। पहले हमें देखें, ये इक्वेशन है 3x-1 इज इक्वल टू 2x²। तो देखें, पहले x² वाला होता है, फिर x वाला होता है, फिर विदाउट x। तो ये देखें, ये x² वाला है ना, ये 2x² मतलब x² है। इसको यही रहना है। आपने कोशिश करनी है x² वाला पॉजिटिव हो। अच्छा, नेगेटिव भी हो जाए फिर भी मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें पॉजिटिव ही हो तो अच्छा है। 2x², ये प्लस का 3x है, तो इक्वल के राइट साइड पे आएगा, क्या होगा -3x। ये -1 है, जब इक्वल के राइट साइड पे होगा तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो गया 0। इसको जरा रोटेट कर दें, मतलब सारा राइट वाला लेफ्ट पे लिख दें। 2x² -3x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें जरा गौर से कि ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। जी बन गई है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पहले x² वाला है होता है। तो देखिए x² वाला ये पहले, फिर x वाला होता है, ये x वाला है, तो फिर एंड पे c होता है कांस्टेंट, तो एंड पे c है, इज इक्वल टू 0 होता है, ये इक्वल टू 0 भी आ गया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो x² के साथ वाले की वैल्यू क्या होती है a, तो इधर x² के साथ 2 है, तो a की वैल्यू 2 है। ये एक्स्ट्रा है, ये आपने नहीं लिखना, वैसे मैं बता रहा हूँ। और x के साथ कोफिशिएंट को b का नाम देते हैं, तो इधर x के साथ क्या -3, तो b की वैल्यू -3 है। और सी एंड वाला सी होता है, तो सी इधर क्या है, इधर 1 है। ठीक है, तो ये जस्ट मैं एक्स बता रहा हूँ, ए बी सी की वैल्यूज, क्योंकि ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं ना, एक्स वेरिएबल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म फिलहाल हमने ये बनानी तो बना। ठीक है, अब राइट साइड पे देखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। पहले ये ब्रैकेट ओपन करें ना, ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें x से, फिर 1 से। 2x को x से, ये बनेगा 2x के, 2x को 1 से, ये 2x पावर इज इक्वल टू। अब ये 4 को भी अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करें, तो 4 को 2x से बनेगा 8x, 4 को 3 से बन गया 12। ठीक है, अब देखें इक्वल के लेफ्ट साइड पे x² वाला और पॉजिटिव है, तो x² वाला आप कोशिश करें पॉजिटिव ही रहे तो अच्छा है। तो +2x, ये देखें +8x राइट साइड पे इक्वल के, तो जब लेफ्ट साइड पे आएगा -8x। ये +12 है, लेफ्ट साइड पे आके -12, और ये दोनों इधर आ गए, तो राइट साइड पे क्या 0 रह गया। तो देखें 2x², ये x वाले जरा सॉल्व करें ना, ये 2x वाले जरा सॉल्व करें। +2x -8x, तो 8 में से 2 निकाल दें, 6 बच जाएगा, और बड़े नंबर का साइन आता है आंसर के, -6 है, तो -12 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पता लगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x² होता है, फिर x होता है, एंड पे c कांस्टेंट होता है। ये देखें x² है, फिर x है, एंड पे कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अगर यहाँ से आप a b c की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू 2 है इधर। x का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू क्या है -6 है। और एंड पे c है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या -12। ये आपने a b c की वैल्यूज नहीं लिखनी, ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि एबीसी की वैल्यूज क्या होंगी हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जस्ट हमने बनाना है, सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं जी। देखेंगे पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2x² माइनस 4x इज इक्वल टू 4x+7। ये पार्ट नंबर 3 है, साथ में पार्ट नंबर 4 भी लिख देता हूँ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 4 × 3x - 2 इज इक्वल टू 9x², ये है। ठीक है, अच्छा अब इसकी, वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें बस, राइट ओनली इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नो नीड टू सॉल्व। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। तो देखें, x² इक्वल के लेफ्ट साइड पे प्लस का है, तो अच्छी बात है, प्लस का ही रहे। -4x, ये देखें +4x है इक्वल के राइट साइड, इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आओ। तो ये प्लस का लेफ्ट साइड पे आगे माइनस का, +7 है लेफ्ट साइड पे आगे माइनस का, इक्वल टू 0 रहेगा। सॉल्व करें 2x के, -4x क्या बन गया, -8x, -7 इज इक्वल टू 0। तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये रट्टा लगा दें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए पहले x² है, फिर x है, एंड पे कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल टू 0 होना भी जरूरी है, तो ये आ गया इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे। ये ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई करें ना, पहले ये 4 को अंदर, 4 3 = 12, 4 2 = 8 इज इक्वल टू 9x²। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि x² वाला पॉजिटिव हो, तो इक्वल के राइट साइड पे देखिए x² है और 9 है और पॉजिटिव है, तो इसको यही रहने दें। ये लेफ्ट साइड पे 12x है, राइट साइड पे आके -12x, ये लेफ्ट साइड -8 है, राइट साइड पे आके +8, लेफ्ट साइड पे 0 रह गया, क्योंकि ये दोनों जो टर्म्स हैं राइट साइड पे आ गई। अच्छा देखें, अब आपने इसको रोटेट करें, सारी लेफ्ट साइड, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख ले, यूं करके 9x² - 12x + 8 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये देखो पहले x² है, फिर x है, एंड पे कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0 है, तो यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखो पहले x² है, फिर x है, एंड पे कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमने बनाना है। तो 4 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। देखें जी पार्ट नंबर 5 की क्या स्टेटमेंट्स है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2x + 1/x इज इक्वल टू 5 - 1/x। ये पार्ट नंबर 5 है, और साथ लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है नीचे ये देखे ना, फ्रैक्शन के नीचे x है ना, वो कह रहा है x 0 नहीं हो सकता। अगर होगा ना, देखें फ्रैक्शन के नीचे अगर आप x जो 0 लिख रहे हैं, तो 1/0 वो आंसर ही नहीं आता, वो कैलकुलेटर मैथ एरर दे देगा, अनडिफाइंड है। तो फ्रैक्शन के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो चीज़ सॉल्व ही नहीं हो सकती। आप लिख ले 5/0, वो मैथ एरर देगा। ठीक है ना, तो वो सॉल्व है, इसलिए वो कह रहा है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो x 0 कभी भी, जब आपने इसको सॉल्व करना है, नीचे x कभी भी 0 नहीं होगा, अगर होगा तो वो फिर सोल्यूशन ही नहीं आएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना, जस्ट उसने ऐसे बताया हुआ। अच्छा, पार्ट नंबर 6 भी मैं साथ ही लिख रहा हूँ। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 6x + 6 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे भी देखिए फ्रैक्शन के नीचे x है, तो यहाँ पे भी x 0 नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें एक और इंफॉर्मेशन भी है, वो कह रहा है x भी नहीं 0 हो सकता, x नॉट इक्वल टू 0, x 0 भी नहीं हो सकता, 20 भी नहीं हो सकता। अब ये 20 क्यों लिखा हुआ है, ये देखो ना, ये चलें जब पार्ट नंबर 6 पे आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 20 क्या है। पहले जरा ये पार्ट नंबर 5 कर लो। देखें जी, पार्ट नंबर 5 में स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो आप ऐसे करें कि एक्स वाली वाली वैल्यूज ना सारी लेफ्ट साइड पे दें। ये देखें 2x + 1/x,
ये एक्स वाली वैल्यू, ये माइनस 1/x माइनस का, इसको भी लेफ्ट साइड पे ले प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अच्छा आप ऐसे करें, इसके ना डिनोमिनेटर सेम कर लें, फिर एलसीएम लेना आसान हो जाता है। ये देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे इधर एक्स है, नीचे डिनोमिनेटर में, इधर भी डिनोमिनेटर में एक्स है, इधर भी नीचे एक्स ले आए, कैसे आएगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, एक्स से मल्टीप्लाई कर, ऐसे करें, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, वो डिनोमिनेटर सेम करने से ना वो एलसीएम जरा आसानी से ले लेते हैं। देखें सब पे नीचे एक्स एक्स है, एक्स आ गया, तो इधर 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 2x के ऊपर इधर 1 है न्यूमरेटर में, ये इधर भी न्यूमरेटर में 1 है, ये आ गया इज इक्वल टू 5। अब ये जो x है इधर डिवाइड हो रहा है, ये वाला x, तो इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये 5x बन गया, ठीक है। तो ये देखें 2x² प्लस 2, ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2x के लिए 5x प्लस का, इसको लेफ्ट साइड पे लाए -5x, और ये +2 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। देखो पहले एक्स क्लियर है, फिर एक्स से एंड पे कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही हमने बनाना होता है। अच्छा अब देखिए जरा, ये यहाँ पे कह रहा है एक्स की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, 20 भी नहीं हो सकती, ये ना यहाँ पे एक्स की जगह अगर मैं पुट कर दूं, ये देखें मैं आपको बता देता हूँ, अगर x की जगह ना यहाँ पे मैं 20 पुट कर दूँ यहाँ पे, तो देखो 20 - 20 की तरह 0 बनता है, फिर फ्रैक्शन में 0 बन रहा है, तो वो भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये देखें यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूँ तो फिर भी फ्रैक्शन के नीचे 0 बनता है, तो वो भी अनडिफाइंड है, सॉल्व नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 20 भी होगी वो भी नहीं सॉल्व होगा। ये देखें इधर भी फ्रैक्शन के नीचे 20 - 20, x की जगह यहाँ पे x था ना, यहाँ पे मैं अगर 20 पुट कर दूँ, ये प्लस का 20 माइनस कैंसिल, फिर भी 0 बनता है नीचे। तो मतलब वो कह रहा है x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती और 20 भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये सवाल है, तो देखें जी इसको सॉल्व करते हैं। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 6x प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर दें x से, ठीक है ना, ये x इससे मल्टीप्लाई, ये 1 इससे होगा, तो ये तो एज इट इज आएगा 20 - x है। अब ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1/1 ना, ऐसे करेंगे, तो ये बनेगा 6x² प्लस 6x इज इक्वल टू ये आ, ठीक है। अब 6x² x के देखो प्लस का है, इसको यही रहने +6 है। अब ये -x है, लेफ्ट साइड पे आकर +x, ये 20 प्लस का लेफ्ट साइड पे आकर माइनस का इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको जरा सॉल्व कर दे, 6x² प्लस 6x प्लस x क्या हो गया 7x माइनस इज इक्वल टू 0। ये देखें ये बन गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म पता लगा हमें, देखो ना, ये देखो पहले x² है, फिर x है, एंड पे कांस्टेंट है, 20 कांस्टेंट ही होता है ना, इज इक्वल टू 0 भी है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे, बाद में फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।